हेलो एवरीवन, एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2023 आप सभी के लिए फाइनली जो एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन था और एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 2023 में। तो आप सभी के आफ्टर एग्जामिनेशन आफ्टर आंसर की एक बिग एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर न्यू डाटा 1 लाख प्लस छात्रों का हमारे पास जो भी डाटा है मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं, जो कि इस वीडियो में फुल एनालिसिस के साथ आप सभी का एक फाइनल सेफ स्कोर कितना है, जिससे आप ये जान सको कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो एक सबसे बड़ी बात जो कि पहले लोग बकबक कर रहे थे, जो चीज़ें नहीं होनी, कहते हैं ना कि रई का पहाड़ बनाना, वही चीज़ें थी। लेकिन आंसर के बाद सारे नमूने सारी चीज़ें पकड़ में आ गई हैं। आखिरकार पोल सभी की खुल चुकी है। तो अब इसकी वजह से क्या फाइनल मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी बातों का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और भी क्या जानेंगे वो पूरी वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कि जो डाटा है आप सभी का, मैं ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि अगर यहाँ पर देखो कुछ समय पहले मैंने देखा था, यहाँ पर जब करीब 52,000 स्टूडेंट के आसपास थे, तब यहाँ पर 61,000 स्टूडेंट 61% स्टूडेंट करीब जो है 110 के 120 में थे। लेकिन 56% ऐसे स्टूडेंट दिखा जा रहा अभी भी 110 से 120 के बीच। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, इनमें से कुछ काफ़ी परसेंट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स भी कम होते हैं लेकिन बेवजह वो वोटिंग कर देते हैं। चलिए मैं कुछ परसेंट को निकाल भी देता हूँ। और इनका एवरेज देखो 70 से 80 17% का, और यहाँ पर 90। यानी कि अगर हम एवरेज टोटल और इसका एनालिसिस करते हुए हमने देखा है अलग से, इसमें डिटेल में बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो हमने जो एवरेज निकाला लोगों का, जो अटेम्प्ट रहा है ज़्यादातर, तो एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा है लोगों का, तो ये मैं बता सकता हूँ कि जो एवरेज अटेम्प्ट है वो लोगों का, ठीक है, 90 से लेकर के 80 के बीच में। अब सोचोगे इतना कैसे? जी हाँ, मैं कहता हूँ इतना ही एक एवरेज स्कोर है। अगर सारी वैकेंसीज का, अगर सारी सीटों का निकाला गया, आपके दिए हुए जितने भी अभ्यर्थी ने पार्टिसिपेट किया है, जो प्रेजेंटली ली है, उसके अकॉर्डिंग 90 से 80% यहाँ पर डाटा जो है इंक्लूड हो रहा है कि इतना एक एवरेज कट ऑफ रही है लोगों की, मतलब इतना अटैम्प्ट जो रहा है, मार्क्स रहा है, इतना आ रहा है। तो कुल मिला के अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें कट ऑफ क्या जाएगी, तो फाइनली उस पर डिटेल में हमने सारी चीज़ें क्लियर पहले भी कर दी थी, आज इस वीडियो में भी क्लियर करने वाले हैं। चलिए, और ज़्यादा नहीं जाने वाले भाई, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि भाई आउट ऑफ 150 में जब आंसर की नहीं आई थी तो 140 बता रहे थे, कोई 130 बता रहा था, और यही कम से कम आ करके बाद में कह रहे हैं मेरा 90 है, मेरा 100 है। अब बताओ कितना फर्क पड़ रहा है इतना गलतफहमी के बावजूद, ठीक है ना। तो ये नहीं कह सकता था, इसलिए आंसर की बाद सारी पोल खुल चुकी है। बिल्कुल आप लोग घबराइए नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। जो अगर आप सोच रहे हो कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ये कहोगे सीजीएल में भी जो है चेंज था, ठीक है, लेकिन उसमें तो टीयर फर्स्ट में भी क्वालिफाइंग था, लेकिन इसमें भी कट ऑफ लगी थी। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, एमटीएस है, इसमें क्लियर उन्होंने साफ साफ कहा था, क्योंकि टीयर 1 ही हुआ है, इसके अलावा एग्जाम तो होना नहीं है। तो सेशन फर्स्ट में कट ऑफ नहीं लगेगी, सेशन सेकंड में ही लगेगी, लेकिन इतनी भी हाई नहीं जाने वाली है, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखना। अब जाएगी कितनी, ये भी सारी चीज़ें क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको उसको भी लेकर के बातें कर देता हूँ कि है क्या, ठीक है, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैंने सारी एनालिसिस करके ही बताया है। कम से कम देखिए, अगर हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो करीब 12 अंक लोगों को मिलेंगे, हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। हाईएस्ट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 12 अंक तक बढ़ेंगे। बाकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है किस शिफ्ट में कैसा था, उसका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स उसी हिसाब से उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन मैं सारे अंकों को जोड़ते हुए मैंने यहाँ पर एनालाइज करते हुए पहले से ही इंक्लूड कर रखा था। और आज यानी आंसर की आने के पहले भी मैंने एनालिसिस किया था कि आंसर की आएगी तो कुछ इसी प्रकार से इस बार कट ऑफ रहेगी। वह कट ऑफ मैं अभी भी चेंज नहीं कर सका हूँ, वही कट ऑफ रही है, ठीक है। क्योंकि मेरा एनालिसिस हमेशा कई सालों का अनुभव जो है मेरा, वो सारी कट ऑफ पर ही ऐसा मैंने ज़्यादातर कोशिश की है, ठीक है। कट ऑफ पर एनालिसिस करते हुए ही हमेशा मेरे सटीक ही कट ऑफ बैठती है ज़्यादातर। कभी कभी बाई चांस कुछ भी हो सकता है, नहीं तो आप कट ऑफ देख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा जब फाइनल
रिजल्ट आता है तो ठीक है। हाँ, 1-2 नंबर की जहाँ तक बात है वो मैं नहीं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कट ऑफ आप देख पा रहे हैं कि यूआर के 115 से 120, ओबीसी 112 से 116, ईडब्ल्यूएस 110 से 114, 100 से 103 जो है एससी का, एसटी का 90 से 95, एक्स सर्विसमैन 75 प्लस, पीएच 80 से 85, फीमेल कैंडिडेट के बाद के एवरेज रहती है, एक एवरेज कट ऑफ होती है, ठीक है। वो स्टेट जो वाइज डिपेंड करेगी। बाकी मैंने आप लोगों को कई बार आपको क्लियर किया है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए, जैसा भी आपका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देगा।